वो नन जो मरने के बाद भी चर्च में रहती थी। उस रात चर्च के अंदर कैमरा चल रहा था और जो उसमें कैद हुआ, उसे देखने के बाद खुद पादरी ने उस चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि वो नन जो 20 साल पहले मर चुकी थी, वो फिर से जिंदा हो गई थी। रात के ठीक 2:13 हो रहे थे। पूरा चर्च गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ ऑल्टर के पास एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे वहां कोई मौजूद हो। अर्जुन, जो पैरानॉर्मल वीडियोस बनाता था, उस रात हिम्मत करके उस पुराने चर्च में घुस गया। उसने सुना था कि यहाँ एक नन की आत्मा भटकती है। उसने कैमरा ऑन किया और धीरे से बोला, आज हम सच्चाई पता लगाएंगे। क्या यहाँ सच में कुछ है? जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसे अचानक महसूस हुआ कि हवा बहुत भारी है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसके सामने रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हल्की हल्की हिलने लगी, जबकि वहां कोई हवा भी नहीं थी। अर्जुन एकदम रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो आगे बढ़ा और दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर उसकी नजर पड़ी। उस फोटो में एक नन थी, नीचे नाम लिखा था सिस्टर मरिया, और उसके नीचे लिखा था, शी सर्व्ड गॉड टिल हर लास्ट ब्रेथ। अर्जुन ने कैमरे से उस फोटो को जूम किया और अचानक उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि फोटो में उस नन की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ घूम रही थीं, जैसे वो उसे देख रही हो। अर्जुन ने डरते हुए कहा, अगर कोई है यहाँ तो कोई संकेत दो। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा रहा। फिर अचानक पीछे से एक धीमी डरावनी आवाज आई, यह जगह छोड़ दो। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका डर अब असली बन चुका था। तभी उसका कैमरा ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर एक शैडो दिखी। जब उसने ध्यान से देखा तो वो शैडो उसके ठीक पीछे खड़ी थी, एक नन जिसका चेहरा पूरा काला था और आंखें सफेद। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब अर्जुन वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर चर्च के एक कोने में पड़े एक दरवाजे पर पड़ी, जो पहले बंद था, अब थोड़ा खुला हुआ था। डर के बावजूद उसने सोचा, बस एक बार देख लेता हूं। वो धीरे धीरे उस कमरे में गया। अंदर पूरा अंधेरा था और बीच में एक टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसमें लिखा था, उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया। मैं बुरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे बना दिया। अर्जुन ने जल्दी जल्दी आखिरी पन्ना खोला और उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उस पर ताजा खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। तभी अचानक जोर से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन चिल्लाया, कोई है? दरवाजा खोलो, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे अपने पीछे धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसने कांपते हुए कैमरा पीछे किया और स्क्रीन में साफ दिखाई दिया, वो नन उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। अर्जुन पूरी तरह घबरा गया। तभी उसके कान के पास एक ठंडी आवाज आई, मेरे साथ प्रार्थना करो। अचानक उसके हाथ अपने आप जुड़ गए और उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलने लगे जो उसने कभी सीखे ही नहीं थे, जैसे कोई उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा हो। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, बर्फ जैसा ठंडा। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसमें साफ दिखा कि वो नन उसके कान के पास झुककर बोली, अब तुम इसी चर्च के हो।
अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी, जैसे वो कमरा पूरी तरह बंद हो। उसने आखिरी कोशिश में अपना कैमरा जमीन पर फेंक दिया। कैमरा गिरकर भी रिकॉर्ड करता रहा। कैमरे में साफ दिखा, नन ने अपना हाथ अर्जुन के चेहरे पर रखा और धीरे धीरे उसका चेहरा काला होने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो खुद एक नन में बदल रहा था। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह चर्च का केयरटेकर अंदर आया। उसने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक नई फोटो लगी थी। उस फोटो में सिस्टर मरिया के बगल में एक और नन खड़ी थी और वो अर्जुन था। चेहरा काला, आंखें सफेद। नीचे लिखा था, दे सर्व फॉरएवर। फर्श पर पड़ा कैमरा अब भी चल रहा था और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में एक आवाज बार बार गूंज रही थी, अगला तुम्हें देख रहा है। अगर तुम उस रात वहां होते तो क्या करते? और क्या तुम हिम्मत करोगे उस चर्च में जाने की? ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला नंबर शायद तुम्हारा हो। अगर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी पसंद है तो मेरे चैनल माई स्टोरी को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको अगली स्टोरी कौन सी कहानी है, किस पर।